हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हो? चलो, आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाला है। 12th चैप्टर। इससे पिछली क्लास में हमने 11th चैप्टर पढ़ा था ना। उसमें मैंने आपको होमवर्क भी तो दिया था। वेरी गुड। क्या आपने होमवर्क कर लिया? चलो, बहुत अच्छी बात है। चलिए बच्चों, 12th चैप्टर पढ़ते हैं। इसको हम पहले पढ़ेंगे और साथ साथ समझते भी चलेंगे। ठीक है? उसके बाद इसका अभ्यास करना है। बहुत अच्छे बच्चों। इस चैप्टर का क्या नाम है? इस चैप्टर का नाम है कबूली वाला। वेरी गुड। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं। आपको ध्यान से देखना है चैप्टर को और अच्छे से समझना भी है। ठीक है बच्चों? मैं एक कहानी सुनाऊंगा, इसको एक कहानी की तरह बताऊंगा और आपको ध्यान से सुनना है और उस कहानी को समझना है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करता हूँ। सहसा मेरी 5 वर्ष की लाडली बेटी मिनी अगड़म बगड़म खेल कर छोड़कर खिड़की की तरफ भागी और जोर जोर से पुकारने लगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। मैं उस समय उपन्यास लिख रहा था। नायक नायिका को लेकर अंधेरी रात में जेल की ऊंची खिड़की से नीचे बहती नदी में जल में कूद रहा था। घटना वहीं रुक गई। सोचने लगा, मेरी बेटी कितनी चंचल और बातूनी है। अभी कुछ पल पहले वह मेरे पैरों के पास बैठी खेल रही थी कि अचानक उसे क्या सूझी। मिनी के इस काम से मुझे अचरज तो हुआ नहीं, पर परेशानियां जरूर हुई। मैंने सोचा, बस अब पीठ पर झोली लिए काबुली वाला आ खड़ा होगा। मेरा सत्र हवा अध्याय अब पूरा ही नहीं हो रहा था। यह पूरा नहीं हो सकता। ज्यों ही काबुले वाले ने हंसकर मुंह फेरा और मेरे घर की ओर आने लगा, त्यों ही वह घर के अंदर भाग आई। उसके ऐस, उसे दे- उसके ऐसा लगता था कि काबुली वाला अपनी झोली में उसी की तरह के दो चार चुराए गए बच्चे छिपाए रख रहता है। इधर काबुली वाला आकर मुस्कुराता हुआ मुझे सलाम कर कर खड़ा हो गया। आदमी को घर पर बुलाकर कुछ नए खरीदना अच्छा नहीं लगता। किसी कोई बेचने आ रहा है, उसे अपने घर के सामने खड़ा देखकर या हमारे हमारे पास आया और हम कुछ ना खरीदे, ऐसा अच्छा नहीं लगता। ऐसा किसने कहा? मुन्नी के पिताजी ने कहा। इसलिए उससे कुछ खरीदा। दो चार बातें हुई, पता चला उसका नाम रहमत था। अंत में उठकर चलते समय उसने पूछा, बाबू, तुम्हारी लड़की कहाँ है? मैंने मिनी के डर को पूरी तरह खत्म करने के लिए उसे भीतर से बुलवा लिया। वह मुझसे सट कर काबुली वाले के चेहरे और झोली की ओर शक भरी नजरों से देख रही थी। काबुली वाला उसे झोली के अंदर से कुछ सूखे मेवे निकाल कर देने लगा। वह लेने को किसी तरह राजी नहीं हुई। दुगने डर से मेरे घुटने से सट कर खड़ी हो गई। कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे किसी काम से घर से बाहर जाते समय देखा कि नन्ही बेटी दरवाजे के पास बेंच के ऊपर बैठी बेसिर बेपैर की बात कर रही है। बेसिर बेपैर का मतलब उल्टी सीधे बात कर रही है जिसका कोई मतलब नहीं है। काबुली वाला उसके पैरों के पास बैठा हुआ मुस्कुराता हुआ सुन रहा है। वह बीच बीच में मिनी की बातों पर अपनी राय भी बताता जाता है। मिनी को अपने 5 साल के जीवन में पिता के अलावा ऐसा धीरज रखकर उसकी बातों को सुनने वाला कभी नहीं मिला था। मैंने यह भी देखा कि उसका छोटा आंचल बादाम किशमिश से भरा था। मैंने काबुली वाले से कहा, उसे यह सब क्यों दिया? अब फिर मत देना। मैंने काबुली वाले को क्या कहा? उसके पिता ने, मुन्नी के पिता ने काबुली वाले को कहा कि ऐसा क्यों किया तुमने? उसको ये सब मत देना अब आगे से। मैंने जेब से अठन्नी निकालकर उसको दे दी। काबुली वाले ने अठन्नी मुझसे लेकर झोले में रख ली। घर लौटकर आया तो देखा कि उस अठन्नी को लेकर पूरा झगड़ा मचा हुआ है। मिनी की माँ उससे पूछ रही थी, मुझे यह अठन्नी कहाँ से मिली? मिनी कह रही थी, काबुली वाले ने दी है। मैंने मिनी की माँ को समझाया और मिनी को बाहर ले गया। पता चला कि इस दौरान काबुली वाले ने लगभग रोज आकर मिनी को पिस्ता बादाम देकर उसके नन्हे दिल पर विश्वास जमा लिया या विश्वास पा लिया था। वे आपस में दोस्त बन गए हैं। दोनों में कुछ बदी हुई बातें और हंसी मजाक चलते। काबुली रहमत को देखते ही मेरी बेटी हंसते हुए पूछती, काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंसते हुए उत्तर देता,
हाथी मतलब उसकी झोली में हाथी है। इस बात से दोनों खूब हंसते। उनमें एक से हंसी भरी बातें चलती थी। रहमत मिनी से कहता, मिनी तुम क्या ससुराल कभी नहीं जाओगी? रहमत ससुर के क्या बोलता है, ससुराल जाओगे? रहमत ससुर के लिए खूब मोटा घूसा तान कर कहता, मैं ससुर को मारूंगा। सुनकर मिनी ससुर नाम के किसी अनजाने जीव की पिटाई हालत के बारे में सोचकर खूब हंसती। मुझ में देश विदेश घूमने की खूब इच्छा है, लेकिन अपने कमरे से बाहर निकलता ही घबराहट होने लगती है। इसलिए सुबह अपने कमरे में मेज के सामने बैठकर इस काबुली के साथ बातचीत करने बाहर घूमने का काफी काम हो जाता है। वह टूटी फूटी बंगला भाषा में अपने देश की बातें करता और उसकी तस्वीरें मेरी आंखों के सामने आ जाती। लेकिन मिनी की माँ बहुत शक्की स्वभाव की महिला थी। से क्या होता है शक की स्वभाव, मतलब शक करने वाली महिला थी। रहमत काबुली वाले पर उन्हें भरोसा नहीं था। उन्होंने बार बार उस पर खास तौर से नजर रखने के लिए प्रार्थना की। उनके शक को हंसकर उड़ा देने पर उन्होंने कई सवाल किए। क्या कभी किसी बच्चे चोरी नहीं हो जाते? क्या कभी किसी के बच्चे चोरी नहीं जाते? एक लंबे चौड़े काबुली के लिए एक छोटे से बच्चे को चुरा ले जाना क्या बिल्कुल नामुमकिन बात है? क्या बिल्कुल नामुमकिन बात है क्या ये? मुझे मानना पड़ेगा कि ये बात नामुमकिन नहीं है, लेकिन मैं इस भले मानस रहमत को घर आने से मना नहीं कर सकता था। हर वर्ष माघ के महीने के बीचों बीच रहमत अपने देश चला जाता। इस समय वह सारा उधार रुपया वसूल करने में जुटा रहता, लेकिन फिर भी एक बार मिनी से जरूर मिल जाता। जिस दिन सुबह सुबह नहीं मिलता तो शाम को आ पहुंचता। कभी कभी अंधेरे कमरे में उसे बैठा देखकर सचमुच भय सा लगता, लेकिन जब उन दोनों की भोली भाली बातें सुनता तो हृदय प्रसन्न से भर उठता है। एक दिन सवेरे में अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था, तभी सड़क किनारे बड़े जोर का हल्ला सुनाई पड़ा। आंख उठाई तो देखा दो सिपाही रहमत को बांधे लिए जा रहे हैं। उसके पीछे ताम क्या है बच्चों, उसके पीछे तमाशबीन लड़कों की टोली चली आ रही है। रहमत के शरीर और कपड़ों पर खून के दाग है। एक सिपाही के हाथ में खून से सना छुरा। मैंने बाहर आकर सिपाही को रोककर पूछा, मामला क्या है? मा, मालूम हुआ कि हमारे एक पड़ोसी ने रामपुरी चादर के लिए रहमत से कुछ रुपया उधार लिया था। उसने झूठ बोलकर रुपया उधार लिया था, अब रुपया देने से इनकार कर दिया। और इसी बात को लेकर कहा सुनी करते करते रहमत ने उसके छुरा घोंप दिया। क्या कर दिया बच्चों? रहमत ने जिसको उधार दिया था और उधार देने से मना कर रहा था, जो ये रहमत है ना बच्चों, उसने उसको छुरा घोंप दिया, छुरा मार दिया, चाकू मार दिया। रहमत उस झूठे आदमी को तरह तरह की गालियां दे रहा था। तभी काबुली वाला ओ काबुली वाला पुकारते हुए मिनी घर से बाहर निकल आई। पलक झपकते ही रहमत का चेहरा आनंद से खिल उठा। उसके कंधों पर आज झोली नहीं थी, इसलिए उसके बारे में कुछ पूछा नहीं जा सकता था। मिनी ने छुटते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, वहीं जा रहा हूँ। मिनी को उसका जवाब हंसी भरा नहीं लगा। वह हाथ दिखाकर बोला, ससुर को मारता पर क्या करूं, हाथ बंधे हैं। छुरा मारने के अपराध में रहमत को कई वर्ष की जेल हो गई। मैं उसकी बात करीब करीब भूल गया। मिनी भी उसे जल्दी भूल गई। धीरे धीरे उसके नए मित्र बनते गए। उम्र बढ़ने के साथ साथ एक एक करके सखियां जुटने लगी। मेरे साथ भी अब वह पहले जैसी बातचीत नहीं करती। मैंने तो उसके साथ एक प्रकार की कट्टी कर ली थी। बहुत सुहावनी सुबह थी। आज मेरे घर में शहनाई बाज उठी। उसके स्वर मेरे हृदय को क्या कर रहा था बच्चों? उसके स्वर मेरे हृदय को अंदर से रुला रहे थे। मेरी लाडली बेटी मुझसे विदा होने जा रही थी। आज मेरी मिनी का विवाह था। सवेरे से विवाह की तैयारियां हो रही थी। मेरे बाहर के कमरे में बैठा हिसाब देख रहा था। मैं बाहर के कमरे में बैठा हिसाब देख रहा था। कौन बोल रहा है बच्चों ऐसा? मिनी के पिताजी कह रहे हैं कि मैं बाहर बैठा हिसाब देख रहा था। तभी रहमत आकर सलाम करके खड़ा हो गया।
रहमत आया और उसको मिनी के पिताजी को सलाम करके खड़ा हो गया। मैं पहले उसे पहचान नहीं सका। उसके पास ना वह झोली थी ना उसके लंबे बाल। शरीर भी कमजोर हो गया था। आखिर उसकी हंसी देखकर उसे पहचाना। उसी हंसी देखकर क्या क्या बच्चों उसके पिताजी ने मिनी के पिताजी ने उसको पहचान लिया। मैंने कहा, क्या रे रहमत, कब छूटा? उसने कहा, कल शाम को छूटा हूँ। बात सुनकर कानों में जैसे खटका हुआ। आज के शुभ दिन यह आदमी यहाँ से चला जाता तो अच्छा होता। मैंने उसे कहा, आज हमारे घर में काम है, मुझे बहुत से काम करने हैं, आज तुम जाओ। बात सुनते ही वह चल दिया और दरवाजे के पास पहुंचकर बोला, क्या एक बार मुन्नी को नहीं देख सकूंगा? शायद उसे विश्वास था कि मुन्नी अब भी वैसी ही होगी, नन्ही सी बच्ची जो पहले की तरह काबुली वाले कहती हुई दौड़ी आएगी, बच्चे बच्चों जैसे हंसी भरी बातें करेगी। वह पहले की तरह उसके लिए किसी से मांग चांग करके एक डिब्बा अंगूर और किशमिश बादाम लाया था। मैंने कहा, आज घर में काम है, वह किसी से मिल नहीं सकेगी। वह दुखी मन से सलाम बाबू कहकर दरवाजे से बाहर चला गया। कौन प्यारे बच्चों? रहमत। मुझे अपने मन में न जाने कैसा एक दर्द महसूस हुआ। सोचा उसे वापस बुला लूं, तभी देखा वह खुद लौट आ रहा था। पास आकर बोला, ये अंगूर और थोड़े किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, दे दीजिएगा। उन्हें लेकर जब मैं बादाम देने लगा तो वह मेरा हाथ पकड़कर बोला, मुझे पैसा मत दीजिए बाबू। जिस तरह तुम्हारी एक लड़की है, उसी तरह देश में मेरी भी एक लड़की है। मैं उसी का चेहरा याद करके तुम्हारी मुन्नी के लिए थोड़ा मेवा लेकर आया हूँ, सौदा करने नहीं। यह कहते हुए उसने अपने कुर्ते में कहीं छाती के पास से मेले कागज का एक टुकड़ा निकाला और बहुत सावधानी से उसकी तह खोलकर मेरी मेज पर बिछा दिया। देखा, कागज पर किसी नन्हे हाथ की छाप थी। फोटो नहीं, रंगों से बना चित्र नहीं। प्यारी बिटिया के हाथों में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज के ऊपर उसकी छाप ले ली गई थी। अपनी प्यारी बिटिया के हाथ की इसी यादगार को सीने से लगाए रहमत कलकत्ते की सड़कों पर मेवा बेचने आता। मानो उस सुंदर कोमल नन्ही बच्ची के हाथ की छुअन भर के उसके हृदय में अमृत की धार बहाती रहती। वह देखकर मेरी आंखें छला छला आई। मतलब छल छलाना का मतलब क्या होता है बच्चों? उसकी आंखें भर आई, उसकी आंखों में आंसू आ गया। उस समय मैंने समझा कि जो वह है वही मैं हूँ। वह भी पिता है, मैं भी पिता हूँ। मैंने उसी समय मिनी को भीतर से बुलवाया। शादी की लाल साड़ी पहने, माथे पर चंदन लगाए बधू के वेश में मिनी लज्जा से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसको देखकर काबुली वाला सकपका गया, चौंक गया बच्चों। कौन? काबुली वाला अपनी पुरानी बातचीत नहीं जमा पाया। अंत में वह हंसकर बोला, मुन्नी, तू ससुराल जाएगी? रहमत का प्रश्न सुनकर लज्जा से लाल होकर मुन्नी मुंह फेर कर खड़ी हो गई। मुझे काबुली वाला और मिन्नी की पहली भेंट याद हो आई और मैं कुछ दुखी हो उठा। मिन्नी के चले जाने पर गहरी सांस लेकर रहमत जमीन पर बैठ गया। अचानक उसकी समझ में साफ आ गया, इस बीच उसकी बेटी भी इसी तरह बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उस पर क्या बीती रही होगी, यह भी भला कोई जानता है? उसका चेहरा दुख और चिंता से भर उठा। मैंने एक नोट निकालकर उसे देते हुए कहा, रहमत, तुम अपनी लाडली मतलब लाडली लड़की के पास अपने देश लौट जाओ। किसको कहा? क्या कहा बच्चों? उसके पिताजी ने, मुन्नी के पिताजी ने काबुली वाले को कहा कि रहमत, तुम अपनी बेटी के पास अपने देश लौट जाओ। बच्चों, यहाँ पे चैप्टर कहानी खत्म हो जाती है। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे। आपको समझ में आया ना कि ये कहानी से आप क्या, इस कहानी को कैसे आपने पढ़ा और कैसे समझा कि इसमें एक रहमत चाचा जी थे, वो बांग्लादेश के मतलब बांग्ला से यहाँ पे क्या आए थे, किशमिश और काजू बेचने आए थे। और एक मुन्नी थी, प्यारी सी बेटी। मुन्नी के अंदर मतलब काबुली वाला जिसका नाम रहमत था, वो अपनी बेटी के जैसे उसको देखता था। और जो उसके पिताजी थे वो भी क्या थे, बड़े अच्छे व्यक्ति थे। और उसकी माँ शक की नज़र से देखती थी रहमत को।
कि कहीं ये हमारी बेटी को उठा के ना ले जाए, चोरी ना कर ले, ऐसा। लेकिन रहमत ऐसा नहीं व्यक्ति था। रहमत बहुत अच्छा व्यक्ति था। वो उस मुन्नी में अपनी बेटी को देखता था। वो अपनी बेटी से इतनी दूर है, इसलिए मुन्नी को देखकर उसे लगता था कि ये भी मेरी बेटी जैसी है, और उसे अपनी बेटी को याद करके मुन्नी के साथ खेलने आ जाया करता था, उससे बात करने आ जाया करता था। फिर क्या हुआ बच्चों, रहमत को एक बार झूठे आरोप में, छुरा घोंपने के आरोप में जेल भेज दिया गया। 8 वर्ष वहां पे वो क्या रहा, कैद रहा बच्चों। वेरी गुड। फिर मुन्नी बड़ी हो गई, और जिस दिन उसकी शादी थी उस दिन रहमत वहां पे पहुंच गया। कहाँ पे, मुन्नी के घर। और फिर उसने क्या कहा, उसके कहा कि क्या मैं मुन्नी से मिल सकता हूँ। मुन्नी के पिताजी से कहा, और काजू किशमिश का डिब्बा लेके आया था मुन्नी के लिए। वेरी गुड। फिर मुन्नी नीचे आई। जब मुन्नी नीचे आई और फिर रहमत ने देखा, वो क्या हो गया, चौंक गया उसे देख के। और उसने पुरानी बातें ना बोलकर एक बात बोली कि क्या मुन्नी, क्या तू ससुराल जाएगी। ये कहकर वो शर्माकर पीछे खड़ी हो गई मुन्नी, और रहमत हंसने लगा। उसके बाद फिर वो नीचे जमीन पर बैठ गया और अपनी बेटी को याद करने लगा। और फिर मुन्नी के पिताजी ने रहमत को क्या कहा बच्चों, रहमत को कहा कि ये रहमत, तू अपने देश लौट जा, अपनी प्यारी बेटी के पास, अपनी लड़की के पास। तो बच्चों यही तो थी कहानी। कैसी लगी आपको, अच्छी लगी ना। वेरी गुड। चलिए बच्चों आगे अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम कुछ शब्दार्थ जानेंगे, जैसे अचरज, नामुमकिन, सकपला, शक पकाना, बातूनी, तमाशबीन, भला मानस और शक्की, ये कुछ शब्द हैं। इनके सामने इनके अर्थ लिखे हैं। जैसे शक पकाना मतलब डर जाना, मामू नामुमकिन मतलब जो संभव ना हो, और अचरज मतलब, अचरज क्या होता है बच्चों, आश्चर्य, आश्चर्य, मुझे अचरज हो गया देखकर उसे, मुझे उसे देखकर आश्चर्य हो गया। वेरी गुड। चौंक जाना, यही तो है इसका अर्थ। ऐसे ही नए शब्दों के अर्थ जानकर आप नए शब्दों के बारे में सीख जाते हो, इसलिए ये शब्दार्थ जरूर पढ़िएगा बच्चों। उसके बाद कहानी तो हमने पढ़ ली बच्चों, अब उनके प्रश्न उत्तर देते हैं। काबुली वाले का नाम क्या था, वह रहमत था, और वह कहाँ रहता था, कलकत्ता। वेरी गुड। मिनी काबुली वाले से क्यों डर रही थी, मिनी काबुली वाले से इसलिए डर रही थी, उसे लगता था काबुली वाला बच्चे को चुरा के ले जाता है। वेरी गुड। मिनी की माँ को काबुली वाला पसंद नहीं था, क्यों, क्योंकि उसे अब डर था कि कहीं ये मेरे बच्चे को चुरा ना ले। इतना बड़ा व्यक्ति एक छोटी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची को उठाने में क्या प्रॉब्लम है, उठा ही सकता है, ऐसा वो सोचती थी। लेकिन रहमत ऐसा व्यक्ति नहीं था, इसीलिए वो उसे पसंद नहीं था। फिर क्या हुआ बच्चों, फिर काबुली वाले के साथ बातचीत करके बाहर घूमने का काम हो जाता। लेखक ने ऐसा क्यों कहा, वो बोलता है काबुला बड़े अच्छे से बात करता था, और थोड़ी बहुत बातें करते करते मेरा थोड़ा बाहर घूमना भी हो जाता था, ऐसा मिनी के पापा ने कहा। बहुत अच्छे। बच्चों मिनी को दुल्हन के वेश में देखकर रहमत ने क्या सोचा, बोलो बच्चों, उसने क्या सोचा। उसने यही सोचा कि यह मेरी, मतलब अपनी बेटी की याद आ गई उसको देखकर। बहुत अच्छे। इनके सभी के उत्तर मिलेंगे आपको जब आप होमवर्क करने बैठोगे, उससे पहले आपको भी एक बार रीडिंग लगानी है, अच्छे से समझना है इस पार्ट को, समझोगे ना। वेरी गुड। फिर आपको उत्तर अच्छे से मिल जाएंगे, और मैंने बता तो दिया। वेरी गुड। चलो सोच कर लिखो बच्चों, जैसे काबुली वाला अपने देश छोड़कर दूसरे देश क्यों आया होगा, क्योंकि वो कमाने के लिए काजू और जो किशमिश बेचता था, पिस्ता बेचता था, अपना कमाने के लिए वो एक देश से दूसरे देश में आया था, मतलब कि एक शहर से दूसरे शहर में। चलिए, काबुली वाले को जेब से निकले कागज पर उसकी बेटी की निशानी थी। क्या तुम भी किसी को याद रखने के लिए ऐसी कोई वस्तु अपने पास रखते हो क्या, बताओ। जैसे कि काबुली वाले के पास क्या था उस कागज में बच्चों, अपनी बेटी की छाप थी, निशान था हाथ का। वेरी गुड। ऐसे ही उसके पास, मतलब ऐसे ही पूछ रहा है क्या, जैसे कि रहमत के पास निशान वाला क्या था, कागज था अपनी बेटी को याद करने के लिए। क्या बच्चों आपके पास भी कोई ऐसी वस्तु है जिसको तुम रखते हो अपने पास किसी को याद करने के लिए, आप बताना अगर ऐसी चीज है तो। वह भी पिता है, मैं भी पिता हूँ, लेखक के मन में यह बात क्यों आई होगी। जब वो उसने पर्चा ऐसे रखा, उसने उस पर्चे में पढ़ा, उसमें कुछ नहीं लिखा था, उसमें अपनी बेटी के निशान थे उस रहमत की। वो देखकर क्या हुआ बच्चों, वो देखकर उसके मिनी के पिताजी बड़े ही थोड़े पिघल गए।
मतलब ही हृदय में उनके क्या आ गया, करुणा आ गई। बहुत अच्छे। और इसका जो उत्तर लिखोगे बच्चों, क्या लिखोगे, वह भी पिता है और मैं भी पिता हूँ। लेखक के मन में यह बात क्यों आई होगी बोलो? क्योंकि वो एक दूसरे का दर्द समझते हैं। बेटी से दूर रहने का, या बेटी जब दूर चली जाती है, एक पिता ही समझ सकता है कि कितना दर्द होता है, कितनी करुणा होती है। इसीलिए उसके पिता अब उस रहमत को समझ पा रहे थे, क्योंकि रहमत भी तो किसी लड़की का पिता है ना। वेरी गुड। चलो, फेरी वाले गली गली घूमकर कौन सी वस्तु बेचते हैं? छोटी छोटी वस्तु। अब फेरी लगाकर क्या बेचते हैं बच्चों? किशमिश, पास्ता, यही तो बेचते हैं। और भी बहुत सारी सामान बेचते हैं। क्या क्या आपके यहाँ पे बिकता है जो फेरी लगाने आते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बेचते हैं? आप इसमें जरूर जवाब लिखना, ठीक है। आजकल पहले की तुलना में फेरी वाले कम दिखाई देते हैं। इसका क्या कारण हो गया है? क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो गया है बच्चों। सब कुछ इंटरनेट से करने लगे हैं कार्य। अब कोई बाहर नहीं जाता सामान बेचने। अब सब फोन से बेच लेते हैं। बड़े मॉल, दुकानें खुल गई है। इसीलिए फेरी वाले कम हो गए हैं। बहुत अच्छे। बच्चों यहाँ पे व्याकरण है। व्याकरण में दिए हुए वाक्य को सही करना है। मतलब कि इस पौधे में पानी दो, इसको हमें सही कर कर लिखना है। इसमें मात्राओं का चेंज करना है। जैसे ये वाक्य गलत लिखा है, इस पौधों में पानी दो। इस पौधों में पानी दो, ये गलत है ना। इसका प्रयोग हम कब करते हैं? जब एक वस्तु की बात हो रही हो। लेकिन यहाँ पे पौधों की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, इन पौधों में। यहाँ लिखना है बच्चों, इन पौधों में पानी दो। जब ये वाक्य सही हो जाएगा। अनुज का आंसू निकल गया। बच्चों ये वाक्य गलत है। अब बताओ इसमें क्या गलत है और क्या चेंज करके हम सही कर सकते हैं। वेरी गुड। अनुज के, यहाँ पे का की जगह के आएगा। अनुज के आंसू निकल गया, मतलब यहाँ पे ए आएगा। अनुज के आंसू निकल गए। वेरी गुड। अजय और संजय सगा भाई है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? अजय और संजय सगे भाई है। वेरी गुड। गुरुजी पढ़ा रहा है, यहाँ क्या करेंगे? गुरुजी पढ़ा रहा है, यहाँ करेंगे गुरुजी पढ़ा रहे हैं। वेरी गुड। आपने ये भी बड़े अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आगे बताओ बच्चों। यहाँ पे सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाओ। जैसे मैंने, उसका और वह, ये सर्वनाम होते हैं। बताओ, मैंने, उसका और वह, ये तीन शब्द दिए हैं। इन शब्दों के प्रयोग से हमें एक वाक्य बनानी है। जैसे मैंने आप सभी बच्चों को पढ़ाया। मैंने आप सभी बच्चों को क्या किया? प्यार किया। ये सब क्या है? ये वाक्य ही तो है। यहाँ पे लिख देना है। वेरी गुड। उसका, उसका शब्द का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है। जैसे मैंने वर्ड का शब्द शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाया है। ऐसे आप किसका प्रयोग करोगे? उसका। ठीक है बच्चों। उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा चतुर है, ये भी तो वाक्य है एक। वेरी गुड। इसी प्रकार आपको ये वाला आपसे करना है, खुद से करना है। बच्चों इनके लिंग बदलने हैं। आपको तो पता है ना लिंग बदलना क्या होता है। मेल से फीमेल और फीमेल से मेल। जैसे कि बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेटी। पिता का क्या होएगा? पत्नी। नौकर का नौकरानी। और पड़ोसी का, बताओ बताओ, पड़ोसी का पड़ोसन। वेरी गुड। चलो, यहाँ पे हमें सही विलोम सबसे रिक्त स्थान भरो। जैसे कि विलोम मतलब उल्टा। जैसे काबुली वाला भला आदमी था, मगर पड़ोसी क्या था? दुष्ट व्यक्ति था। कोई दुष्ट होता है, उसका उल्टा क्या होता है? भला। वेरी गुड। मैं देश में हूँ, मगर मेरे कई मित्र कहाँ रहेंगे? विदेश में। विदेश में है। वेरी गुड। जब सुबह शाम नहीं मिलता तो वह, जब सुबह शाम नहीं मिलता तो वो कब मिलता है? रात को मिलता है। वेरी गुड। वह रात को आता है। चलो, ये वाला आप कर लोगे ना। वेरी गुड। आपको तीन बताए ना मैंने, वैसे ही आपको ये वाला करना है, ताकि आपका अभ्यास हो जाए। बच्चों ये देखे क्या लिखा है, इसे भी करो। अपने घर के आसपास या कॉलोनी में आने वाले किसी फेरी वाले से बात करो। उसका साक्षात्कार लो और उसे लिखो। बातचीत में नीचे दिए गए बिंदु शामिल कर सकते हैं। नाम, परिवार, कहाँ रहता है, क्या बेचता है, कितनी कमाई होती है, पढ़ाई की है या नहीं की, बच्चे पढ़ते हैं या नहीं, इस काम के अच्छे बुरे अनुभव आदि। ये सब आपसे किससे पूछना है? फेरी वाले से। ये सब आपको फेरी वालों से पूछना है, जो आपके कॉलोनी या शहर या गांव में आते होंगे। वेरी गुड। यहाँ पे लिख लेना है। ऐसे ही आपने 12 चैप्टर कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम 13 चैप्टर पढ़ेंगे।
तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना बच्चों। ओके बच्चों, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।